बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डॉक्टरी लाइन में कमीशन से जुड़े हुए कुछ मसाइल पर गुफ्तगू होगी। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर एक पेशेंट को एक हॉस्पिटल में रेफ़र करता है और इसके बदले में वो हॉस्पिटल से कमीशन लेता है और हॉस्पिटल ये कमीशन पेशेंट के बिल में ऐड कर देता है और उसको इल्म भी नहीं होता। ज़ाहिर है ये एक गैर इंसानी और गैर अखलाक़ी अमल है, इसलिए डॉक्टर के लिए ये कमीशन लेना जायज़ नहीं है। इसी तरह एक डॉक्टर एक पेशेंट को पैथोलॉजी में रेफ़र करता है टेस्ट के लिए, जांच के लिए, और उसके बदले में पैथोलॉजी से कमीशन लेता है और पैथोलॉजी वाले ये कमीशन पेशेंट से लेते हैं। इसमें डॉक्टर का कुछ भी नहीं जाता, कोई मेहनत उसको नहीं पड़ती, फिर भी वो पेशेंट से जो एक परेशान होता है, आम आदमी होता है आम तौर पे, उससे वो ये कमीशन लेता है। ये डॉक्टरी के ईमानदाराना पेशे के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि डॉक्टरी एक खिदमत का पेशा है, ईमानदारी का पेशा है। उसके लिए मरीज़ के साथ इस तरह उसको अंधेरे में रख करके कमीशन लेना जायज़ नहीं है। इसी तरह डॉक्टर कोई दवा लिखता है और वो दवा इसलिए लिखता है इसलिए कि दवा की कंपनी ने उसके साथ मुआहदा किया है कि अगर आप मेरी इतनी दवा लिखेंगे साल में तो इसके बदले में आपको इतने पैसे दिए जाएंगे या ट्रिप कराया जाएगा या इतना गिफ्ट दिया जाएगा। एक पैकेज डॉक्टर को मिलता है, तो डॉक्टर उस पैकेज को पूरा करने के लिए बिला ज़रूरत भी ज़बरदस्ती वो मरीज़ के लिए दवा तजवीज़ करता है, मरीज़ के लिए दवा लिखता है ताकि वो अपना टारगेट हासिल कर सके। ये एक गैर इंसानी और गैर अखलाक़ी अमल है, इसलिए डॉक्टर के लिए इस तरह का कमीशन लेना जायज़ नहीं। अलबत्ता अगर डॉक्टर मरीज़ के लिए वो दवा लिखता है जो दवा उसके लिए ज़रूरी है और उसके बावजूद कंपनी उसको इनाम के तौर पर साल में या महीने में या 6 महीने में कुछ गिफ्ट दे देती है और कुछ हदिया दे देती है, तो उसके लिए लेना जायज़ है, इसलिए कि उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है। इसी तरह अगर मेडिकल स्टोर वाले ये किसी से मुआहदा करते हैं कि अगर आप किसी पेशेंट को मेरी दुकान से दवा दिलवाएंगे, उसको लेकर के मेरे पास आएंगे तो आपको हम इतना कमीशन देंगे, वो शख्स पेशेंट को उसके पास ले जाता है और मेडिकल वाले उसको कमीशन देते हैं, तो ये जायज़ है। लेकिन अगर उसने कुछ भी मेहनत नहीं की, कोई काम नहीं किया, सिर्फ़ किसी को ये बता दिया कि आप फ़लाँ मेडिकल में जाके दवा ले लीजिए, फ़लाँ दवा की दुकान में दवा ले लीजिए, और उसने वहाँ से दवा परचेज़ किया और फिर वो मेडिकल वाले से कमीशन लेता है, तो ये कमीशन लेना उसके लिए जायज़ नहीं है। अगर कोई हॉस्पिटल वाला किसी आदमी से कमिटमेंट करता है, मुआहदा करता है कि अगर आप पेशेंट को मेरे यहाँ भेजेंगे तो पर पेशेंट आपको इतना पैसा दिया जाएगा, इतना कमीशन दिया जाएगा, तो वो लोगों के पास जाता है और अस्पताल में जो फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में लोगों को बताता है और लोगों को मोटिवेट करता है, और फिर लोग उसके कहने पर हॉस्पिटल में आते हैं और फिर हॉस्पिटल वाले उसको कमीशन देते हैं, तो ये कमीशन लेना उसके लिए जायज़ है, इसलिए कि उसने एक काम किया है, एक अमल किया है, और किसी काम के बदले में, अमल के बदले में
मुआवजा लेना या कमीशन लेना दुरुस्त होता है। लेकिन डॉक्टर जो किसी मरीज़ को रेफ़र करता है तो ज़ाहिर है वो कोई काम नहीं होता, वो उसमें कोई मेहनत नहीं होती, एक मुफ्तखोरी की एक शक्ल होती है और उसके बावजूद वो हॉस्पिटल वाले से कमीशन लेता है जिसमें उसका कुछ भी नहीं लगा, कोई मेहनत उसकी तरफ से नहीं पाई गई, तो उसके लिए इस तरह का कमीशन लेना जायज़ नहीं है। मेडिकल कमीशन से मुताल्लिक़ ये कुछ मसाइल थे जिनकी वजाहत आपके सामने की गई। आज की गुफ्तगू में, आज की मजलिस में बस इतना ही। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।